एग्जामिनेशन में फॉर्मल लेटर लिखे या इनफॉर्मल लेटर लिखे? बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सा लेटर सबसे इजी होता है और सबसे ज्यादा मार्क्स किस में मिलते हैं? फॉर्मल का फॉर्मेट इजी या इनफॉर्मल का फॉर्मेट इजी? इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं लेके आई हूं आज के वीडियो में। जी हाँ, आज हम डिटेल में देखेंगे न्यू फॉर्मेट के अनुसार इंग्लिश लेटर राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों एक ही वीडियो में, जिससे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी आपको कौन सा लेटर लिखना है, फुल मार्क्स कैसे पाने हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूडेड है। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहले देखने वाले हम लेटर राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का 10th का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। Suppose you are Tanvi Tanmay Muthale. Read the following advertisement given below to attempt the letter. So basically लेटर का जो फॉर्मेट है नया वो बहुत इजी करके दिया है, क्योंकि आपको एक एडवर्टाइजमेंट दी गई रहती है, उससे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवर्टाइज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है जो आप आपके लेटर में यूज कर सकते हो। आपको कोई फेक इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी है, फेक नाम नहीं यूज करना है। आपको नाम दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है, एज इट इज आपको लिखना है। कैसे मैं बताती हूँ, पहले क्वेश्चन देखते हैं। जॉइन समर कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर राहुल जाधव, शिवपुरी कॉलोनी, पुणे। ड्यूरेशन है इसका 15 डेज, 16 Feb टू 2 March 2024। फीस है इसकी 1500। मोबाइल नंबर भी दिया गया है हमें। कैंप फॉर चिल्ड्रन टू लर्न अ गुड सोशल एक्टिविटी, training in joyful activities, developing personality, makes you confident, improves the hidden qualities। So आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट आपको एक सिंपल तरीके से दिया जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट ही आपको फॉलो करना है जब आप लेटर लिख रहे हो। अभी इस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको एक इनफॉर्मल लेटर दिया गया है, एक फॉर्मल लेटर दिया गया है। इनफॉर्मल लेटर क्या है? लुक एट द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अपीलिंग हिम और हर टू ज्वाइन, मेक यूज ऑफ पॉइंट एडवर्टाइजमेंट, यू मे एड योर ओन। ये पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हो, यू कैन एड योर ओन पॉइंट। अभी आप देख सकते हो इनफॉर्मल लेटर में आपको फ्रेंड का नाम दिया नहीं है, तो आप कोई भी फ्रेंड का नाम ऐड कर सकते हो। फॉर्मल लेटर, लुक एट द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, राइट अ लेटर टू मिस्टर श्रीहरि जाधव। हमें श्रीहरि जाधव को लिखना है, इन्फॉर्मिंग हिम दैट you are interested in joining camp, ask about the things and carried you things to carried with you for camp। So आपको एक तो इनफॉर्मल लेटर लिखना है जो आपको फ्रेंड को आपके लिखना है और उसको कन्विंस करना है कि आपको ये जो कैंप है समर कैंप वाला, वो ज्वाइन क्यों करना है और हम कर सकते हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है फॉर्मल लेटर, और फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन आपको पूछना जो दिया गया है वो पूछना है श्रीहरि जाधव को। उनको इन्फॉर्म करना है कि आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइनिंग द समर कैंप, एंड वो आपको मतलब आपको क्या क्या थिंग्स कैरी करने। दोनों का सोल्यूशन आज हम देखने वाले, समझने वाले हैं। पहले हम देखते हैं फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। तो बेसिकली फॉर्मल लेटर जब भी हम लिखते हैं हमें पहले ओके, अभी हम देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या है फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर में पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब आपको आपका एड्रेस लिखना है, आपका एड्रेस आपको लिखना है। आप फेक एड्रेस यूज कर सकते हो। जी हाँ, आपको आपका रियल एड्रेस नहीं यूज करना है, फेक एड्रेस यूज करना है। डेट लिखनी है आपको। डेट अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो हमें दी गई है जो डेट है वो है 16 Feb टू 2 March। तो आप 16 Feb के पहले वाली डेट लिख सकते हो या आप कोई भी रैंडम डेट लिख सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी 16 Feb के पहले वाली डेट आप लिखो, तो वो समझने में इजी जाता है। सेंडर्स एड्रेस डेट के बाद हमें एक लाइन छोड़नी है। रिसीवर्स एड्रेस मतलब आप जिसको लेटर लिख रहे हो उनका एड्रेस आएगा। मैं आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बता रही हूँ, इनफॉर्मल का फॉर्मेट अलग आएगा। इनफॉर्मल का फॉर्मेट हम बाद में देखेंगे, बट पहले हम समझ लेंगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। देन आएगा आपका सब्जेक्ट। रिसीवर्स एड्रेस के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आप पत्र क्यों लिख रहे हो, उसका सब्जेक्ट क्या है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। एग्जाम्पल में अच्छे से समझेगा, आपको मैंने एग्जाम्पल में समझाया है। बॉडी, बॉडी मतलब जो भी आपको फॉर्मल लेटर लिखना है उसमें एक्चुअली में क्या लिखना है, आपको समर कैंप ज्वाइन क्यों करना है, आपको क्यों इंटरेस्टेड हो आप, ये आपके आएगा 5 to 7 लाइन्स में।
ज्यादा नहीं लिखना है। क्लोजिंग आएगा, मतलब क्लोजिंग मतलब आप पत्र जो लिख रहे हो वो क्लोज कर रहे हो, मतलब खत्म कर रहे हो, तो उसका एक बेसिक फॉर्मेट आप फॉलो करोगे क्लोजिंग के लिए। देन आएगा सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर कंपलसरी नहीं है। सेंडर्स नेम मतलब आपका नाम, सेंडर्स एड्रेस मतलब आप जो पत्र लिख रहे हो, और सेंडर्स नेम जो हमें ऑलरेडी दिया गया है। जी हाँ, हमें दिया गया है सेंडर्स नेम, हम देख सकते हैं यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको, तन्वी एंड तन्मय मुठाले। मतलब आपको नेम, अगर आप बॉय हो तो तन्मय लिखोगे, आप अगर गर्ल हो तो तन्वी लिखोगे। सेंडर्स नेम आएगा, सिग्नेचर कंपलसरी नहीं है। तो अभी हम देखते हैं फॉर्मल लेटर पहले कैसे लिखने हैं इजी तरीके से, एंड देन हम इनफॉर्मल लेटर विथ फॉर्मेट देखेंगे। ओके, तो हम पहले देखने वाले हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। जी हाँ, मैंने यहाँ पे एरो करके मेंशन करके दिया है। आपको एग्जाम में ये मेंशन नहीं करना है, मैंने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको बताया है। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस हमने लिखा है एच नंबर, हाउस नंबर 301 ए विंग। अभी हमें सेंडर्स एड्रेस दिया नहीं है, हम कोई भी रैंडम सेंडर्स एड्रेस डाल सकते हैं, आपको खुद का एड्रेस नहीं डालना है। शिवपुरी कॉलोनी, ये तो हमें दिया गया था ऑलरेडी। पुणे, दैट इज आवर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस हो गया। उसके बाद डेट आएगी, डेट ये फॉर्मेट में आएगी 1 Feb 2024, ना कि 1/02/2024। नो 1 Feb 2024। और जो भी आपको लेटर लिखना है, प्रॉपर लेटर लेफ्ट हैंड में साइड में ही लिखना है, राइट हैंड में जाना ही नहीं है, लेफ्ट हैंड में ही लिखना है। देन डेट के बाद मैंने जैसे आपको बोला था, आपको एक लाइन छोड़नी है, एंड देन आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, दैट इज जो हमें पत्र जिनको लिखना है उनका एड्रेस आएगा। मिस्टर श्रीहरि जाधव हमें दिया गया था, ये क्वेश्चन में हमें आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था श्रीहरि जाधव। ओके, तो रिसीवर्स एड्रेस में मैंने लिखा है जो हमारा है मिस्टर श्रीहरि जाधव, हाउस नंबर 119 डी विंग, शिवपुरी कॉलोनी, पुणे। तो हमने पहले सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस। ये सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड रिसीवर एड्रेस पूरा आप जब लिखते हो तो आपको मिलते हैं 1 मार्क। 1 मार्क आपका हो गया फिक्स यहाँ पे। देन आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आएगा? इंटरेस्टेड इन गेटिंग द समर कैंप, गेटिंग फॉर द समर कैंप। आपको समर कैंप पे इंटरेस्ट है, ये आपका सब्जेक्ट आएगा। देन आएगा आपका सैल्यूटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, रिस्पेक्टेड सर। आपको मैम को लिखना है तो रिस्पेक्टेड मैम ऐसे लिख सकते हो। देन आपका आएगा एक्चुअल कंटेंट, मतलब बॉडी। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में आप जो भी लिखते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 मार्क। सब्जेक्ट को हो गया आपका हाफ मार्क। ओके, 1.5 मार्क आपका हो चुका है। देन I, Tanvi Muthale, a student of New Heights International School, would like to be a part of the summer camp that you are organizing. I saw the advertisement in local Delhi. So basically मेरा नाम तन्वी है, मैं ये स्कूल में पढ़ती हूँ और मुझे आपके समर कैंप जो आपने ऑर्गेनाइज किया है उसमें इंटरेस्ट है। मैंने आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो लोकल पेपर में देखी थी। I'm a student of grade 10 and it's a high time for me to focus on personality development and build up confidence. मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मुझे मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एंड कॉन्फिडेंस के लिए ये कैंप ज्वाइन करना है। ओके, देन आएगा आपका I am glad that I am getting an opportunity. I will also ask my friend to join this summer camp. मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है and I will also ask my friend to join the summer camp. मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स को भी पूछूंगी। I want to enjoy all the activities and it will be sad if I miss out something due to any reason. मुझे सभी एक्टिविटीज एंजॉय करने हैं और मुझे कुछ मिस नहीं करना है। तो मेरा ये क्लोजिंग हो गया, मतलब मैं एंड कर रही हूँ अभी, मेरा जो भी लेटर है उसका मैं एंड कर रही हूँ। आई विल अप्रिशिएट योर रिप्लाई टू द सेम। मैं आपका रिप्लाई की राह देख रही हूँ, प्लीज आप रिप्लाई दीजिए। तो बॉडी हो गई, आपका क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग मतलब आपको थैंकिंग यू लिखना है। क्लोजिंग लाइन भी आप लिख सकते हो। थैंकिंग यू मतलब आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। ये 101% लिखना है। टोटल आपके बॉडी को होते हैं 1 मार्क, मतलब आपका 1 मार्क हो गया, एड्रेस को 1.5 मार्क हो गया, सब्जेक्ट को, बॉडी को हो गया आपका 1 मार्क, टोटल हो गया आपके 2.5 मार्क।
देन आपका जो क्लोजिंग होता है एंड लास्ट में आएगा सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर, सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर. सो थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली तन्वी, एंड सिग्नेचर इज नॉट मैंडेटरी बट आप कर सकते हो फेक सिग्नेचर कोई भी. तो क्लोजिंग, सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर ये भी हो गया, इसको मिलेगा आपको हाफ मार्क. इसको मिलेगा आपको हाफ मार्क्स. सो टोटल 3 मार्क्स. तो टोटल आपके हो गए 3 मार्क्स. 1 मार्क्स जो आपका होता है वो ओवरऑल फॉर्मेट आपने कितना करेक्ट लिखा है, अच्छे से फॉलो किया है कि नहीं, उसके लिए होता है. कंटेंट कैसे लिखा है एंड कोई ग्रामेटिकल है कि नहीं, इसके लिए 2 मार्क्स अलोकेटेड होते. तो 3 मार्क्स आप जो लेटर लिखते हो उस पे होता है. कोई फॉर्मेट में आपकी बॉडी जो है मतलब लेटर की वो 1.5 मार्क के लिए भी पूछी जाती है, मतलब 1.5 मार्क बॉडी के लिए होते हैं एंड बाकी ओवरऑल जो 1.5 मार्क है वो होते हैं आपके ओवरऑल प्रेजेंटेशन, फॉर्मेट कैसा है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये देखने के लिए. अब ये आपको ये जो लेटर रहे फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, इसके बाद हम एक इनफॉर्मल लेटर भी लिखेंगे, तो इसका दोनों का जो फॉर्मेट है और एग्जाम्पल है इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और हाँ, मुझे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि फॉर्मल लेटर इजी है या इनफॉर्मल लेटर इजी है, तो मैं आपको बोलूंगी फॉर्मल लेटर इजी है, बिकॉज फॉर्मल लेटर में बहुत सारा हमें मतलब फॉर्मेट अच्छे से लिखना होता है. तो आप अगर फॉर्मेट भी अच्छे से मेंशन करते हो तो आपको 3 to 4 मार्क्स अच्छे से मिलेंगे. इनफॉर्मल में आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, बॉडी कंटेंट बढ़ जाता है, बट फॉर्मल लेटर में हमें सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, ये बहुत सारी चीजें होती है, इसके लिए इसमें मार्क्स गेनिंग ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इनफॉर्मल लेटर. तो आज हम इनफॉर्मल लेटर का भी एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. तो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्लास 10 का फॉर्मेट अब देखेंगे विद एग्जाम्पल. तो इनफॉर्मल लेटर हमें हमारे फ्रेंड को लिखना होता है, तो इसमें लैंग्वेज बहुत इनफॉर्मल होती है और इसका फॉर्मेट ये है, आप पहले लिखेंगे एड्रेस ऑफ सेंडर, मतलब आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा H21 309 F विंग शिवपुरी कॉलोनी पुणे. ये आप मेंशन कर सकते हो, फेक करना है ना कि आपको रियल करना है. और अगर आपको एड्रेस क्वेश्चन में दिया गया है तो वो भी एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो. देन आपका आएगा डेट. देखिए डेट सेम आएगी 1 Feb 2024, यही फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है, डेट का फॉर्मेट गलत मत कीजिए. देन आएगा आपका ग्रीटिंग्स, जैसे कि हमने वहां पे देखा था सैल्यूटेशन, यहाँ पे आता है ग्रीटिंग. ग्रीटिंग में आएगा डियर और आपके जो भी फ्रेंड का नाम है वो आप फ्रेंड का नाम मेंशन कर सकते हो. देन आपका आएगा बॉडी. सो बेसिकली यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा. बॉडी के लिए जो होता है इनफॉर्मल लेटर का वो 2.5 मार्क्स कंज्यूम होते हैं. 2.5 मार्क्स आपको बॉडी के लिए होते हैं एंड लास्ट क्लोजिंग के लिए आपको होते हैं हाफ मार्क्स. तो टोटल आपके होते हैं 2 + 1 एंड लास्ट इज 3.5 मार्क्स. एंड आपका ग्रामर एंड ओवरऑल फॉर्मेट एंड कंटेंट पे डिपेंडेंट होते हैं आपके रिमेनिंग 1.5 मार्क्स. तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 1 मार्क फॉर दिस एंड 2 मार्क्स फॉर दिस. लास्ट में जो आपका आता है उसके लिए हाफ मार्क्स. टोटल हो गए 3.5 मार्क्स, मतलब और जो 1.5 मार्क है वो ग्रामर्स, एक्चुअल बॉडी, फॉर्मेट कैसे फॉलो किया है उस पर डिपेंडेंट होते हैं. अभी हम देखते हैं इसकी बॉडी कंटेंट. So I hope this letter finds you well in a high spirit. I'm writing this letter to you for the special reason. There is a summer camp being organized by Shri Hari Jadhav in Shivpuri Colony. Itself will be a quite convenient for both of us. So basically आप आपके फ्रेंड को जब लेटर लिख ले हो तो आपको रीजन मेंशन करना है, कैंप जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इनका नाम मेंशन करना है, और ये कन्वीनियंट है हम दोनों के लिए. बेसिक हम फ्रेंड से जैसे बात करते हैं वैसे ही हमें बात करनी है. I would want you also to be the part of the same. Both of us is going to have a good time together. हमें अच्छा टाइम स्पेंड करने मिलेगा. I also include it also includes a personality development, training and lots of fun. Overall, the camp will be focused on various social activities which will be the good source of training as well as recreation for us. So you will glad to know that camp will be continue for 15 days. जो ड्यूरेशन हमें दिया गया है कैंप का ऑलरेडी इधर 15 डेज का वो हमने लिखा है. देन कैंप की डेट क्या है, दैट इज 16 Feb to 2 March. So 16 Feb to 2 March 2024 with at a nominal charge that is 2000 rupees per child.
You may contact Mr. Zadha 116221 for all the necessary details. Awaiting for your reply. May pay my regards to your parents and love to young ones in your family. So आपने ये बॉडी में लिख दिया, आपको जो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आपने सब कुछ मेंशन भी कर दिया है. इनफॉर्मल लेटर जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बॉडी के लिए 2 मार्क्स अलोकेटेड होते हैं. तो आपको अच्छे से 10 to 15 लाइन में ये लेटर की बॉडी कवर करनी है. एंड लास्ट में आपका आएगा क्लोजिंग, दैट इज नेम योर्स लविंगली एंड आपका नेम तन्वी. सिग्नेचर आप कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट आपको ग्रामेटिकली बहुत करेक्ट होना पड़ता है और इस लेटर में बहुत सारा कंटेंट लिखना पड़ता है इनफॉर्मल में. तो ये लेटर एज कंपेयर टू फॉर्मल लेटर मुझे थोड़ा हार्ड लगता है, बट आप कोई भी रेफर कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इनफॉर्मल लेटर ऑल्सो एंड फॉर्मल लेटर ऑल्सो. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके सभी फ्रेंड्स के साथ. इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग लेटर राइटिंग, प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स में, जरूर उसका आंसर दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. थैंक यू.